राम स्वरूप जी तो प्यादा है, मुखिया तो अभी बाकी है। तो सिर्फ प्यादे को पकड़ा है। अभी मुखिया जो जिसकी दुकान के ऊपर है, श्याम ट्रेडर्स, जिसकी दुकान के ऊपर हमने रात को छापा मारा था, आपके चैनल ने भी, आपने भी लाइव देखा होगा। तो उसके जो दुकानदार, जो मालिक है, वो यहाँ के विधायक का रिश्तेदार है। ठीक है। तो एक तो वो है, एक जो इसके पास में एक दुकान है, नरेश नरेश नाम का एक सेठ और है, वो है। और कुछ कृषि अधिकारी इसमें शामिल है। ये बड़ा मामला है, इसमें 1,000 कट्टों के आसपास का भ्रष्टाचार हुआ है। और इन्होंने बीज को लूट करके खा गए। और अब जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी जी, सबको, हम तो ये चाहते हैं कि पुलिस से सबको पकड़े और कड़ी से कड़ी जोड़ करके जनता को बताए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी, ये इतने कट्टा का भ्रष्टाचार हुआ था, इनको पकड़ा है, ये लोग शामिल थे, कितने रुपए में खरीदते थे, कितने रुपए में बेचते थे, कितने रुपए खाते थे, लोगों को बताए। श्याम ट्रेडर्स की दुकान के ऊपर है। ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा फेसबुक लाइव कह रहे हैं, हमने जनता को दिखाया। मेरे उस लाइव पर 34 लाख लोगों ने देखा है उसको। उसमें श्याम ट्रेडर्स वाला खुद अपनी दुकान के अंदर कट्टे पकड़े गए थे, उसके पेड़ के आगे रखा हुआ था। तो आप भी समझते हो भी, ये जो मंडी के अंदर दुकान के आगे का जो पेड़ होता है, वो उसी दुकानदार का होता है। यूं यूं कोई नहीं डालने देता पेड़ के ऊपर। तो पुलिस ये कह रही है कि श्याम ट्रेडर्स का कोई लेन देन नहीं है। तो इसने साड़ने, एक आदमी और है, उसने ला करके श्याम ट्रेडर्स पर डाल दिया। तो श्याम ट्रेडर्स पर ऐसे थोड़ी डाल देगा, ऐसे तो कोई ला करके वो रख देगा, अमल रख देगा, पोस्ट रख देगा। सर पहले आप दो का नाम ले रहे थे, श्याम ट्रेडर्स कंपनी और जो एक राम स्वरूप को पकड़ा है। आपने कल नरेश का नाम और लिया है, तो आपको कैसे पता लगा कि नरेश उसके अंदर इन्वॉल्व है? हमें पुलिस ने नहीं बताया जी। ये तो हमें तो खुद पता, पुलिस ने नहीं बताया। हमने तो कहा था कड़ी से कड़ी जोड़ो, ये मैं बार बार कह रहा था, कड़ी से कड़ी जोड़ो। दो का हमें पहले पता था। कल पुलिस ने कहा कि एक कड़ी और जुड़ गई। ये जो राम स्वरूप को पकड़ के इसको थोड़ा ठीक किया, उनता किया। तो इसने कहा कि मैंने माल दिया था नरेश को। ठीक है। और फिर नरेश ने जाकर के उसके श्याम ट्रेडर्स की पीठ के ऊपर रखा। सर पिछले आपको पता है शहर में काफी चोरी हुई है, ठीक है, अभी तक पहले एफआईआर नहीं लिखी जाती है, ठीक है, एफआईआर लिखी जाती है, उनकी पकड़ा मतलब पकड़े नहीं जाते, इसका क्या कारण है? थाना खुद डाकुओं का केंद्र लग रहा है। हालात ये है। थाने के अंदर आज भी सुबह एक बच्चा बैठा था यहाँ, जिसका मोटरसाइकिल चोरी हो गया, उसकी एफआईआर नहीं लिख रही। एक रात में एक साथ 17 चोरियां हुई, और हर अलग अलग क्षेत्र में भी, एक टाइम पर भी। तो इसका मतलब पुलिस की गश्त कहीं थी नहीं। पुलिस तो सूर्य अस्त पुलिस मस्त। तो शाम के बाद में पुलिस तो मार करके पैक दो दो और मस्त हो जाती है। अब उसके बाद जनता बेचारी फिरे। 17 चोरियां एक साथ एक रात में हुई। पिछले 1.5 महीने के दौरान कम से कम 100 से ज्यादा चोरियां हुई, जिनकी एफआईआर तो ये करते हैं 5% मुकदमा तो दर्ज करते हैं। ये तो कोई मामले में कोई हमारे पास चल करके आ गया, हमने फोन करके कह दिया कि इसमें एफआईआर नोट करो, तो ही नोट करते हैं। आम किसान को तो घुसने ही नहीं देते। मतलब कई लोग, एक आदमी तो ऐसा आया जिसको डरा दिया ये कह करके कि ज्यादा तू चपट करेगा तो तेरे खिलाफ ही है ना मुकदमा कर देंगे, तेरे खिलाफ ही कर देंगे, ये कह करके डरा दिया। एक मेरे को बाकायदा नामजद मेरे को आदमी का पता है। एक लक्ष्मण नाम का बिहार का लड़का है, जो यहाँ नौकरी करता है, लक्ष्मण नाम का। उसका मोटरसाइकिल चोरी हुआ, वो यहाँ आया इनके पास। उसको ये कह करके धमका दिया कि लक्ष्मण तेरे ऊपर एफआईआर कर लेंगे, ज्यादा है ना ऊंचा नीचा मत हो। हमारी ड्यूटी है क्या? पुलिस कह रही है हमारी ड्यूटी है क्या? मोटरसाइकिल को ढंग से रखो, ऐसे करो। मतलब बदतमीजी करते हैं आए हुए लोगों के साथ। सर काफी लोग आप आरोप लगाते हैं, जो मंगेश चौधरी है किसानों के नाम पे रोटियां सेकता है, सर उसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल है। रोटियां तो क्या, पूरा मोटा मोटा रोड से कहा। अगर रात को सर्दी के अंदर इस कड़कड़ाती ठंड में जनता के बीच सो करके और जनता को न्याय दिलाना, रोटियां सेकना है, तो बिल्कुल हम सेकते हैं जी। आप सेक लो, जो कहते हैं उनको कहना चाहता हूँ, आप सेक के देख लो। रात रात थाने के आगे रह करके देख लो। मैं लिख के देता हूँ, सुबह इस पास वाले हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा। अगर कोई नेता रात को इस कड़कड़ाती ठंड में यहाँ सो करके दिखा दे। थाने के आगे आजादी के बाद पहला पड़ाव है, पड़ाव नहीं डाला था, धरने दे दिए, हमने भी दिए थे। पड़ाव नहीं डाला, पड़ाव डाल करके बैठे हैं, यही खाना बनाया, यही सोए। दूसरी बात, हम अगर रोटियां सेकते तो आज 2,000 करोड़ रुपए का फसल बीमा क्लेम किसान के खाते में आया। फिर ये जो 5,000 लोग कल जो आए थे, ये मूर्ख हैं क्या लोग? मूर्ख जिसी के साथ लोग आते हैं जिस पर विश्वास होता है, लोगों को लगता है कि ये ईमानदारी के साथ हमारे लिए लड़ रहा है, नहीं तो लोग नहीं आते। मंगेश के साथ लोग इसी ईमानदारी के साथ इस इलाके का किसान आता है कि उनको लगता है कि ये हमें न्याय दिलाएगा, न्याय के साथ लड़ेगा। अब हमारा ये कम से कम 90 दिन तक धरना चलेगा। कोई दूसरा नेता चला करके दिखा दे। भी रोटियां सेकना आसान है क्या? भी मैं अगर लोगों को कुछ दिला करके, उनके लिए लड़ करके उनको 2 रुपए दिला रहा हूँ क्लेम के, तो ये अगर उनको रोटियां सेकना लग रहा है तो बिल्कुल मैं सेक रहा हूँ, दिक्कत क्या है? अगर ये राजनीति के लोगों को कुछ दिलवा करके आप राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो तो बुरी बात क्या है?
बुरी बात का लोगों को कुछ तो दिला ही रहा हूँ लड़ करके। यहाँ लोगों के बीच एक तो ऐसा नेता हो जो खुद तो ऐसे में सोया हुआ और लोगों को राय दे दे कि आप जाकर के धरना दो। तो मैं तो भाई जनता के बीच सोता हूँ। कल रात को ये बैठे किसान इनके बीच में सो रहा था, इन्होंने जो खाना खाया वही मंगेश चौधरी ने खाया, इनके साथ रहा, साथ सोया, साथ उठा। ये सब लोग जो आंदोलन में आते हैं वो सब मेरे पारिवारिक मेंबर जैसे। सर जिस टाइम आपने वो लाइव आके चना चोरी जो पकड़ी थी उसमें लोगों ने ये भी आरोप लगाया था कि मुझे चौधरी ने सेटिंग कर ली है, पैसे खा लिए हैं, ठीक है। उसके बावजूद भी किसानों ने मतलब बढ़ चढ़ के आपको वोट दिए हैं, आप भी विश्वास जताया, इसके बारे में क्या कहना है? अरे तो वो तो झूठ के पैर नहीं होते भाई। अगर मेरी सेटिंग की हुई थी तो आज मैं यहाँ नहीं बैठता, मैं लड़ता नहीं। सेटिंग किया हुआ आदमी तो बात को दबा देता। मैं तो आज भी लड़ रहा हूँ, मैं गिरफ्तार करा दूंगा तो फिर बता कहाँ की सेटिंग हुई। वो तो झूठे आरोप कांग्रेस भाजपा के कार्यकर्ताओं ने फैलाए। मैंने मेरे माइक के द्वारा गांव में लोगों को कहा था कि मेरे ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे। किसान का बेटा उनके पेट में दर्द होता है बड़े नेताओं के कि एक नॉर्मल से किसान के बेटे को आज 30,000 के आसपास वोट कैसे आ गए, जिनके पास कोई राजनीतिक पार्टी की टिकट नहीं। तो इनके पेट में कुलबुलाहट होती है। ये फिर हमारे खिलाफ झूठे आरोप लगाते हैं, लेकिन झूठ के सर पैर नहीं होते। ये अब झूठ सामने आ गई। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, एक मुलजिम पकड़ा गया, 2 जब और पकड़े जाएंगे तो फिर बताओ सेटिंग की कि नहीं की। फिर तो फाइनल हो गया। अभी मंगेश की कोई सेटिंग नहीं थी। मैं अगर उस दिन बोल करके बाद में मामले को दबा देता और सामने कभी नहीं आता और मैं उस बात का जिक्र ही छोड़ देता तो ये जनता मानती कि वास्तव में मंगेश ने तो पूरा चुनाव इस मुद्दे पर लड़ा है। लोगों के बीच में मैंने चर्चा की है, मैं चुनाव के तुरंत बाद लड़ूंगा। 25 तारीख को वोट गिरे थे भाई साहब। 27 तारीख को मंगेश चौधरी डिप्टी को ज्ञापन देकर के कह रहा था कि इसको गिरफ्तार करो। आज चुनाव हुए 1 महीने नहीं हुआ, मंगेश चौधरी तो यहाँ जनता के साथ साथ बैठा है। मैं अगर सेटिंग करता तो मैं लोगों के लिए लड़ता कैसे? नहीं लड़ पाता। चुनाव के बाद मैं घर नहीं बैठा हूँ। अभी भी मेरे परिवार में मेरे छोटे दादाजी का भी जस्ट फोन आया है कि छोटे दादाजी है मेरे परिवार में, दादाजी के छोटे भाई, उनकी डेथ हो गई है। अभी मेरे को दाग पर जाना है, लेकिन मैं यहाँ बैठा हूँ जनता के बीच में, ठीक है। तो शिद्दत के साथ लड़ना पड़ता है भाई। यूं हवा में बात करने से, झूठे आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। झूठे आरोप आप किसी पर लगा दो, कुछ भी लगा, झूठ के पैर नहीं होते। कितने टाइम तक चलेगी झूठ, ठीक है। सर आप एक आरोप और लगता है कि आप जैसे आपने मकान बना रखे, कोठी बना रखी है, करोड़ों रुपए लगा रखी है कि मुझे चौधरी ने मकान के ऊपर करोड़ों रुपए लगा रखी है, लोगों को ब्लैकमेल करता है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मंगेश चौधरी के आप जाकर के ऑनलाइन जमाबंदी निकलती है, जमाबंदी निकालो। मेरे दादाजी की 200 बीघा जमीन है। मेरे फादर है जो सरकारी वो उपवेद है। तो 90-95 हजार रुपये तनख्वाह मिलती है। आज 3rd ग्रेड का कोई कर्मचारी है सीधा साधा, उसके भी आप बाजार में जाकर के यहाँ कोठियां देख करके उस सबके 50 से 70 लाख रुपए की कोठियां मिल जाती है। बाजार में 30-40 लाख का प्लाट होता है। तो मेरे तो 200 बीघा खूड है, पानी लग गए, मूंगफली हुए। अच्छा किसान अगर कोई मकान गाल ले तो अगर पेट में दर्द हो जाए, इनको पूछो चोरों से जो आरोप लगाते हैं कि आपके पास सामान क्या था, आपने इतने इतने मकान, जिनके पास 13-14 बीघे जमीनें होती थी उनके आज 55-55 बीघा जमीन हो गई। उन्होंने मतलब क्या है कि अपना बढ़िया 90-90 लाख की गाड़ी है उनके पास, उनका 10-10 करोड़ का चुनाव लड़ते हैं, 20-20 करोड़ का। मेरा तो चुनाव जनता ने लड़ा है। एक मकान अच्छा घर वालों ने बना के दे दिया, वो भी मैंने कहा किसी के जलन हो तो 1000 बार हो, एक मंजिली और डालूंगा उसके ऊपर, ठीक है। क्यों नहीं बना सकते मकान? जब हमारी जमीन है, अच्छी जायदाद है, सब कुछ सिस्टम है, तो हमारा के क्रांति का आंखों का दली को नहीं कौन सुहाए हो। बढ़िया मकान भी बनाऊंगा, बढ़िया गाड़ी भी रखूंगा, पेट से जो दुख है जनता मदद करे। मेरे चुनाव में जनता ने हर गांव में लोगों ने पेट काट करके आर्थिक मदद की, क्योंकि जनता को पता है कि हमारे लिए लड़ता है, हमारे लिए हमेशा तैयार रहता है। तो जनता मदद भी करेगी, सब कुछ मदद करती है। मैं तो आज को मन दे लोग ना कह नहीं कि भाई मेरे तो गाड़ी है जो थोड़ी पुरानी होगी, मतलब गाड़ी काची दो, तो लोग 10वें दिन एकदम काची गाड़ी दे दे। छोरो मरना नहीं चाहिए, गुब्बारा फूलना चाहिए, मैं यूं भी इस चीज निकलना चाहिए गुब्बारा, ठीक है। तो नेता आरोप लगाता रहे जी आप हमारी जमाबंदी निकालो, पूछते नहीं जमीन है, एक तो खरीदेली जमीन है, पूछते नहीं जमीन होती। तो जिसके 200 बीघा जमीन वो एक मतलब क्या 70-80-90 लाख का मकान नहीं बना सकता है। इनको बड़ा दर्द होता है मेरे वाले मकान का। ये आपने अच्छा सवाल किया, जनता को पता चलना चाहिए इस मतलब के सवाल का। मकान बनाना, अच्छी गाड़ी, ये सब घरवाले देखते हैं काम। मेरे बच्चों की पढ़ाई की फीस ये सब मेरे घरवाले देखते हैं काम। मेरा काम है सिर्फ पॉलिटिक्स करना, जनता के लिए लड़ना। जो लड़ता हूँ उसमें जो पैसा लगता है वो सब जनता मदद करती है। अब ये लड़ाई लड़ूंगा बीमे की, एक मतलब के कम से कम 3 महीने तक लड़ाई चलेगी। 3 महीने में लाखों रुपए खर्च होंगे। घर से लगा दूंगा मैं वो सबके सब है, फिर भी लगते हैं घर से, लेकिन जनता मदद करती है। इनके पेट में दर्द होता है, कैसे कर दिया मदद? किसान करता है मदद। किसानों अपनी पूरी किताब खुली है किसानों के सामने, कोई भी चीज। और आज तक मंगेश चौधरी का आपके मीडिया के माध्यम से आरोप मतलब खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं कि कहीं भी थाने तहसील की किसी भी जगह मंगेश चौधरी दलाली का 1 रुपया साबित कर दे कि फलानी जगह मंगेश ने मतलब
किसान से ये कह दिया कि ये तेरा काम करवाने के 5,000 रुपए लगेंगे, 4,000 रुपए लगेंगे, 3,000 थाने में देने पड़ेंगे, 2,000 एसडीएम कोर्ट में देने पड़ेंगे, कोई 1 रुपया साबित कर दे, मैं आपको जिंदगी में कभी दिखाई नहीं दूंगा, खेत में जाकर के किन्नू लगा लूंगा, किन्नू का बाग लगा करके बढ़िया मस्ती से खेती करूंगा। मंगेश चौधरी ने आज तक जिंदगी में है जो दोनों पार्टियों के नेता इनके कार्यकर्ता दलाली करते हैं थाने तहसीलों की, नहीं तो मैं करता, नहीं मेरा कोई कार्यकर्ता करता, एक भी रुपए की कोई दलाली साबित कर दे राजनीति छोड़ दूंगा। इतनी हिम्मत के साथ वही कह सकता है कि जिसके दलाली की नहीं हो, नहीं तो दूसरे नेता इनको को पूछो आप हालात क्या है। ये दोनों के मतलब नेताओं के जो आका होते हैं और इनके कार्यकर्ता थानों के आगे फिड़कले की तरह खड़े रहते हैं। कोई भी किसान आया उसको पकड़ लेंगे, ले मैं तेरा काम करवा दूंगा, 5,000 रुपए दे दे, 5,000 में से 3 थाने में दे दिए, 2 अपने जेब में डाल लिए, एसडीएम कोर्ट में चलो वहाँ 5,000 रुपए ले लिए, 2,000 वकील को दे दिए, 3,000 रुपए जेब में डाल लिए, 2,000 रुपए एसडीएम कोर्ट में किसी बाबू को दे दिए, 3,000 जेब में डाल लिए। इस प्रकार के दलाली करते लोगों ने मंगेश के साथ इसलिए लगे हैं पार्टियों को छोड़ करके कि मंगेश के अंदर लोगों को ईमानदारी दिखती है, मंगेश का लड़ना दिखता है, मंगेश का हर चीज किताब की तरह खुली है। और आज भी कहता हूँ लोगों, जिस दिन पैसे की कमी हो जाएगी भाई साहब चोरी नहीं करूंगा, लोगों के बीच में झोली फैला दूंगा, लोगों को कह दूंगा भाई चुनाव नहीं पार नहीं पड़ रहा है, आप हमारी मदद करो चुनाव में। क्यों नहीं करें, क्योंकि जब मैं 5 साल लोगों के लिए लड़ता हूँ, वो तो अब चुनाव होते बिलों में घुस के जाकर के, आज 1 महीना चुनाव है, दोनों बिलों में घुसे हुए हैं। मंगेश तो सड़क पर लड़ रहा है, तो मंगेश की मदद कौन करेगा भाई, किसान करेगा। जब मैं किसान के लिए लड़ रहा हूँ, नए साल पर हर काश्तकार के 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए का क्लेम आएगा। अब 5-5 लाख रुपए का क्लेम आएगा तो वो अगर इस आंदोलन में अगर एक किसान 500-500, 1,000 रुपए का आंदोलन में खर्चा करते तो क्या दिक्कत है भाई। आपने देखा हरियाणा में किसान आंदोलन चला, उस पूरे किसान आंदोलन को किसी अकेले आदमी ने हैंडल किया था क्या? पूरे हरियाणा के किसान ने मदद की थी, लाखों करोड़ों रुपए खर्चा लगा था, कोई आदमी घर से लगा सकता है क्या? जनता ने लगाया। फिर उस किसान आंदोलन में लोग गाजर पाक का हलवा भी खाते थे। किसान आंदोलन में जो अपने सरदार भाई थे वो अपने ट्रैक्टरों में एसी लगा करके भी रहते थे। इनके दर्द हुआ कि किसान गाजर का हलवा क्यों खा रहा है। हमने भी रात को इसी दलन के लिए रात को हमने कहा कि गाजर का हलवा बनाएंगे, हमने भी रात को या गाजर का हलवा बनाया था। क्यों नहीं बनाए? क्योंकि हमारे जब खेतों के अंदर किसान के खुद के गाजर होती है, हमारे 22 NTR के इस साइड के किसान सब्जी बेचते हैं, गाजर खेतों में होती है, खेतों से किसानों के यहाँ से गाजर आ गई, घी हमारे घर में होता है, चिन्नी हम मोल लेके आ गए, ठीक है। तो जो दिक्कत क्या है, बढ़िया खाना भी खाते हैं। जनता की लड़ाई है, जनता लड़ती है, जनता के तरीके से चलते हैं भाई साहब। और उस आंदोलन में भी मेरे पर क्या आरोप है, देश का कितना बड़ा किसान आंदोलन था, किसानों को क्या कहा गया था, खालिस्तानी कहा गया था, किसानों को पाकिस्तानी कहा गया था कि पाकिस्तान से आंदोलन चल रहा है, किसानों को बाहर से विदेश से फंडिंग मिल रही है, जो विदेशी जो आतंकवादी है उनकी फंडिंग मिल रही है। पूरे किसान आंदोलन को कितना मतलब के बदनाम करने का प्रयास किया गया था, किसान आंदोलन को लास्ट में मारने का प्रयास किया गया था, राकेश टिकैत पर हमला करने तक का प्रयास किया गया था। आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने नारे तक लगाए थे कि बॉर्डरों को खाली करो, देशद्रोहियों बॉर्डर खाली करो, देशद्रोहियों बॉर्डर खाली करो। जनता ने की क्या बॉर्डर खाली? जनता लड़ी, जनता ने उतर दिया। लोग क्या करते, बीजेपी और उनके कार्यकर्ता कहते थे कि हमारा मोदी जो कानून बना लेता है ये थूक करके चाटता नहीं है, लोगों का खंकार चटा दियो। जनता है आरोप गणे लगाए, लेकिन जीत किसकी हुई आखिर में? सच्चाई की जीत हुई। तो सच्चाई की जीत होती है, आरोप जो लीडर होगा, जो नेता होगा, जो मजबूत होगा उसके ऊपर लगने चाहिए। अब हमारे ऊपर आरोप लगाने साबित हो गए तो मतलब हम नेता बन गए। जिस दिन हमारे को कोई गिनता नहीं था, इसका मतलब हमारी कहीं गिनती नहीं थी। अब हमारी गिनती होनी शुरू हो गई, अब दोनों पार्टियों के पेट में जलन होने लग गई, अब हमारे ऊपर आरोप भी लगाते हैं। इसका मतलब कि हम मजबूत हुए, हम नेता बन गए। इनके लिए दुख पैदा होने लग गया कि ये आदमी आगे जाएगा। ये दोनों ने जो बंदरबाट बना रखी है कि 5 साल ये राज कर ले, 10 साल वो कर ले, फिर 10 साल हम कर ले, ये तो दोनों की जो बंदरबाट व्यवस्था बनाई हुई है, इस बंदरबाट के बीच में जब तीसरा विकल्प मजबूत हुआ है तो इनके पेट में दर्द हुआ है। भले ही हो, आज कह रहा हूं, किसान की कोई भी लड़ाई हो, चाहे कितने आरोप लगे, हम ईमानदारी के साथ अपने कर्म को करते रहेंगे। दूसरी बात है, जैसे राहुल गांधी जी ने 1 से 10 तक गिनती की थी, उन्होंने बोला कि 10 दिन के अंदर कर्जे माफ हो जाएंगे। अभी तक कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। हालांकि उल्टे हुए हैं, जो किसान है उनके जो जमीन है कुर्क की जाती है, उसके बारे में सर दोस्त। ये बुरी हालात है। मैं तो कुर्की के खिलाफ हूँ। मैंने एक भी किसान की नौर विधानसभा क्षेत्र में जमीन कुर्क नहीं होने दी। ये मेरी मजबूती है, मजबूती के साथ लड़ता हूँ। मेरे इलाके के किसान की एकता है कि मैं किसी भी गांव के अगर कानसर के किसान की कोई जमीन नीलाम होती है और मैं अगर फोन करके कहूँ कि दिनानिया के किसान को आना है तो दिनानिया का किसान भी कानसर पहुंच जाता है। और अगर पांडुसर के किसान को दिक्कत और मैं अगर कानसर के किसान को फोन करके कहूँ कि आपको पांडुसर आना है तो पांडुसर में कानसर का किसान पहुंच जाता है किसान की जमीन बचाने के लिए। ये जो देश की जो हालात है बहुत गंभीर हालत है। आज देश की जो खेती है वो घाटे में मतलब जा रही है।
किसान की हालात दिन ब दिन खराब होती जा रही है। ऊपर से सरकारें 3 लाख रुपए का 2 लाख रुपए का लोन हो उसके लिए किसान को इतना जलील करते हैं कि कई जगह तो किसान आत्महत्या तक कर लेते हैं कर्जे के अंदर दब करके। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने मेरे विधानसभा क्षेत्र में जब से हमने राजनीति की समझ पकड़ी है तब से लेकर के आज तक हमने एक भी किसान को आत्महत्या नहीं करने दी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। हम मजबूती के साथ किसानों के पक्ष में लड़ते हैं, किसानों को हौसला दिया है कि मरना नहीं है, डर करके कर्जे से लड़ना है सरकारों के खिलाफ। ये कर्जा जो है सरकारों की नीतियों की वजह से, आज अगर किसान को सही भाव मिले, सही पानी मिले, तो मैं ये समझता हूँ एक भी किसान के 1 रुपए का कर्जा नहीं, और न कोई किसान किसी बैंक का कर्जा खाना चाहता है। किसान से ईमानदार कौम कोई देश में है नहीं। सबसे ईमानदार अगर कोई कौम है तो वो किसान ही है, वो किसी का पैसा नहीं रखना चाहता। लेकिन देश की राजनीतिक व्यवस्था इस प्रकार की बनी हुई है कि भाई साहब इसमें लगातार किसान को दोयम दर्जे का माना हुआ है। किसान को देश की पार्टियां, देश के नेता, देश के उद्योगपति, देश के बड़े लोग किसान का सम्मान नहीं है। बाकी विदेशों में हालात ये कि किसान को देवता मानते हैं। किसान को ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनके अंदर आपने देखा होगा कि किसान की हर चीज के ऊपर 100% सब्सिडी है। 100%। आप ट्रैक्टर लेकर के आओ, 100% सब्सिडी। आप ट्रैक्टर की तोई, कल्टीवेटर, कुछ भी लेकर के आओ, ट्रैक्टर का जो अपने संद लेकर के आएंगे खेती का, वो सब में 100% सब्सिडी मिलती है। हिंदुस्तान में क्या सब्सिडी है क्या? हर चीज। एक ट्रैक्टर लेकर के आए किसान, कितने रुपए का आता है ट्रैक्टर? 7 लाख रुपए तो मिनिमम रेट है, 6-7 लाख रुपए ट्रैक्टर के लगते हैं। फिर उसके तमाम संद लेकर के आए, ट्राली लेकर के आए तो 7-8 लाख रुपए ऊपर लग जाते हैं। 15 लाख रुपए में किसान का ट्रैक्टर आता है, उससे उसको बिजाई करनी पड़ती है, अपने घर की मतलब के खेती को संभालना पड़ता है। 15 लाख रुपए वो कहाँ से उतारे भाई? कर किस लिए खेती? खेती इसलिए कर रहा है अपने बच्चों के पेट पालने के लिए, देश का पेट पाल रहा है किसान। ये कोई समझने वाला नहीं। आज अगर किसान खेती करना बंद कर दे तो देश के जो बड़े बड़े जो लोग हैं वो सब भूखे मर जाएं। ये तो किसान ही है जो पूरे देश का पेट पाल रहा है, खुद खेती करके ट्रैक्टर ले आता है, संद ले आता है, उसका कर्जा नहीं चुका पाता, मकान बना लेता है कोई चार अपने बैठने के लिए ढंग के, तो इनके पेट में दर्द हो जाता है कि किसान ने मकान कैसे, गाँव में जैसे आजकल ठीक ठाक मकान बनाने लग गया किसान, तो ये इनके पेट में दर्द हो जाता है किसान ने मकान कैसे बना लिए। फिर इनके तीसरा दर्द होता है कि किसान ने बेटी के ब्याह में खर्चा कैसे कर दिया। पूरी जिंदगी में किसान 3 ही काम कर पाता है। एक तो बढ़िया ट्रैक्टर ले आता है, फिर या कोई ढंग का मकान बना लेता है, या अपनी बेटी की ब्याह में 2 रुपए खुल करके लगा देता है। उसका कर्जा किसान की 2 पीढ़ियां नहीं उतार सकती। 2 पीढ़ियों तक लगातार वो कर्जा दर कर्जा, इस पीढ़ी का कर्जा अगली पीढ़ी लेती है, फिर इस पीढ़ी का कर्जा उसकी अगली पीढ़ी। सर, आप नौ विधानसभा क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्र में भी लोकप्रिय होते जा रहे हैं, उसका सर क्या कारण है कि जो किसान आप पे विश्वास कर रहे हैं उसके बारे में कुछ तो सर? बिल्कुल हरियाणा के आसपास के जो आपका जो 45 है, इस पूरे 45 के इलाके के लोग मेरे पास की सीट है, जैसे पीलीबंगा है, हनुमानगढ़ है, पीलीबंगा नहीं मेरे पूरे इधर से, उसके बाद तारानगर है, सरदार शहर है, इस पूरे इलाके के किसान मेरे से टाइम मांगते हैं कि आप यहाँ ये हमारे दीजिए टाइम। अब मेरे पास सरदार शहर के किसान का फोन है कि भाई साहब आपने नौर में गलत लड़ा चुनाव, आप अगर हमारे यहाँ चुनाव लड़ते तो हम आपको जिता ही देते, ऐसे नेता की जरूरत है। मैंने कहा भाई ये सबको ये लगता है कि हमारे इलाके में आते ही बाद में पार्टियां लोगों को दिख जाती है, ऐसे नहीं होता। लेकिन लोग इतने प्यार करते हैं। अब मेरे को सरदार शहर में 8 जगह कार्यक्रम मांगे हुए हैं कि भाई साहब हम आपका स्वागत करना चाहते हैं, आप हमारे कार्यक्रमों में आओ। एक दिन रात को एक तारानगर का फोन आ रहा था, उसने कहा कि भाई साहब हमारे वो क्या है कि वो संज जो थे, मतलब जैसे घर के अंदर लाइट ज्यादा आने के कारण हमारे ये फ्रीज और कूलर ये सब है जल गए। ठीक है, तो भाई साहब आप एक दिन हमारे यहाँ बिजली बोर्ड में आकर के बात करो। मैंने कहा भाई साहब आपके यहाँ के नेता होंगे, बोले भाई साहब आपकी बात करने में अलग दम है, आप बहुत ही मजबूती के साथ बात रखते हो, इसलिए आप अगर आ जाओ तो हम 5-4 हजार किसान इकट्ठे कर ले। मैंने कहा भाई साहब आपके इलाके में भी नेता हैं, उनसे मिलिए आप। उन्होंने कहा उन नेताओं पर हमारा विश्वास नहीं है साहब, आप आइए। वो हाँ वो सॉरी तारानगर का नहीं था, वो सरदार शहर का किसान था, पंडित जी थे। तो मैंने कहा भाई साहब अभी तो मैं मेरे इलाके में लगातार मैंने कार्यक्रम दे रखे, मेरे 15-15 दिन के कार्यक्रम फिक्स रहते हैं, मैं बीच में कार्यक्रम के लिए टाइम नहीं निकाल सकता। अब मेरा आज का कार्यक्रम यहाँ बैठा हूँ, अब 28-29-30 मेरा पल्लू इलाके के लिए टाइम दिया हुआ था, ठीक है, और 30 तारीख का यहाँ एक धरना है, उसके लिए टाइम है। 1 तारीख को मेरा जो है वो नए साल के ऊपर पल्लू उप तहसील का घेराव है। 2 तारीख को हमारा खुइया के अंदर बिजली बोर्ड की समस्याओं को लेकर के एक्सिन साहब का कैंप रखा हुआ है, उसमें मैं वहाँ 2 तारीख को मैं वहाँ मौजूद रहूंगा। फिर 3-4-5 को 3 दिन तक लगातार हमारे यहाँ उपखंड कार्यालय पर मतलब क्या घेराव है। 6 तारीख को राउतसर तहसील के किसानों का कार्यक्रम रखा हुआ है, तो वो मेरी कोई विधानसभा में नहीं है, मेरी कोई वोट भी नहीं है, फिर भी मैं 6 तारीख को वहाँ मैंने कार्यक्रम रख रखा है राउतसर के किसानों के बीच में। तो 6 तारीख को राउतसर का कार्यक्रम है। 8 तारीख को अपने मंदरपुरा बैंक का घेराव है।
15 तारीख को फिर वापस उपखंड कार्यालय का घेराव है। तो मेरी 15 तारीख तक का डे बाई डे कार्यक्रम फिक्स है। फिर किसान मुझसे उम्मीद करते हैं बीच में आप एक दिन टाइम निकाल करके आ जाओ। अब मैं कैसे करूं? मेरी डायरी में 15 तारीख तक का एक एक दिन का कार्यक्रम लिखा हुआ है। अब मैं एक ही दिन बीच में गड़बड़ होता हूँ। अब आज हालांकि ये मेरा मुझे लग रहा था कि हम जिस दिन बैठेंगे उसी दिन गिरफ्तारी हो जाएगी। अब नहीं भी गिरफ्तारी, अब ये हो सकता है एक दिन चल जाए, 2 दिन चल जाए, 3 दिन चल जाए, 4 ही दिन चल जाए। तो मेरे जो पल्लू के कार्यक्रम है उनको कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि कैंसिल करना ही पड़ेगा। फिर मैं सीधा उनके उसमें घेराव में ही जा पाऊंगा, क्योंकि उनके वो जो मेरा कार्यक्रम था मैं गाँव में जाकर के धन्यवाद देकर के आऊँ। हालांकि मुझे पता है कि पल्लू विधानसभा 2026 में अलग हो जानी है, परिसीमन लग जाना है। ठीक है, कानसर तक के गाँव बचेंगे, कानसर के आगे जो है वो पूरा इलाका जो है वो पल्लू की एक राउतर की अलग विधानसभा बनेगी। लेकिन फिर भी मैं उन पल्लू के किसानों में जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो अपने भाई हैं, वो भी अपने साथ रहते हैं। किसान कौम की लड़ाई लड़ी जोड़ी 1 तारीख को आप देखना पल्लू में भी ऐतिहासिक लोग आएंगे। और मेरे को टाइम भी नहीं मिल रहा है तैयारी करने का। वहाँ तैयारी वहीं के साथी कैसा और वहाँ की हमारी जो टीम है, जो आज साथी आए हुए हैं, राम डेल्लू साथी, दीनदयाल मुंड, ये जो हमारे साथी हैं, ये बैठे हैं, इनको भेजूंगा आज, कहूंगा भैया आप जाकर के उस कार्यक्रम की तैयारी करो। तो यही करेंगे तैयारी, फिर भी मैं कार्यक्रम दूँ। तो ये जो राजस्थान के इन 8-10 तहसीलों में जो हमारा जो प्रचार हो रहा है, उसका कारण ये है कि हम ईमानदारी के साथ लड़ते हैं। आप तो यहीं का कह रहे हो भाई साहब, बाड़मेर के, नागौर के, जैसलमेर तक के फोन आते हैं मेरे पास। जैसलमेर के किसानों ने कहा कि भाई साहब आप एक दिन आओ, आपके आने जाने के तेल की व्यवस्था कर देंगे और आप हमारी लड़ाई लड़ने के लिए आओ और हमें बीमा समझा करके जाओ। मैं बिल्कुल टाइम मिलते मैं बिल्कुल जैसलमेर जाऊंगा, क्योंकि कहीं का भी किसान हो अगर वो लड़ता है मुझे अच्छा लगता है, उनके 2 रुपये आते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। जैसलमेर जाऊंगा। मैं मारला किसान मैंने रोड़ा भी कर वो करे तू भटकिया करता था मेरे जगह सा जगह 24 घंटा साथी रहे मैं कह तू कटे कटे टप्पा खा को बनने तू क्या जावा जैसलमेर। लेकिन फिर भी मेरे को अच्छा लगता है जब मैं जैसलमेर के बाड़मेर के किसान की बात को सुनता हूँ। आने वाले समय में देखते रहना, पूरे राजस्थान की लड़ाई लड़ा करेंगे जी, पूरे राजस्थान की। आखिर में क्या शब्द कहना चाहोगे सर? चना चोरी के मामले में पुलिस गिरफ्तार करे, नहीं तो कल रण होगा। कल आपने आह्वान किया कि 10 से ज्यादा लोग यहाँ पे पहुंचे। हजारों लोग आएंगे, इतने ताकत के साथ आज दिन में बैठ करके फोन करेंगे। ये जो आए विकास कार्य सबको कहा है, एक एक गांव से 100 आदमियों को आना है और कल यहाँ इतना बड़ा कार्यक्रम करेंगे कि कल रण ही करेंगे।